आज के लिए 10वीं और अंतिम बात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। जैसे घी और नींबू को कभी एक साथ नहीं खाना चाहिए। घी और नींबू अगर एक साथ आप खाते हैं तो वो जहर जैसा बन जाता है। शहद और घी को भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। तेल और गुड़ को भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। और नमकीन वस्तु के साथ दूध का पीना हानिकारक होता है। माने कोई भी नमकीन वस्तु आप ले रहे हैं, नमकीन है, आलू का पराठा है या कोई भी ऐसी चीज़ है और उसके साथ आप दूध पी रहे हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है। तो ये 10 बातें हैं जो आज के लिए हमने आपको बताई हैं, जो शायद आपके काम आ सकती हैं। और अब मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न लिखे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर जिसको भी पता हो, माँ ध्यान मूर्ति जी यूट्यूब चैनल पर जाकर इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज का पहला प्रश्न, संजय महाभारत युद्ध में भरतवंशी कहकर किसको संबोधित कर रहे थे? संजय महाभारत युद्ध में भरतवंशी कहकर किसको संबोधित कर रहे थे? दूसरा प्रश्न, लक्ष्मण जी की मूर्छा को तोड़ने के लिए हनुमान जी जो द्रोणगिरी पर्वत से लेकर आए थे, उस औषधि का क्या नाम था? लक्ष्मण जी की मूर्छा को तोड़ने के लिए हनुमान जी जो द्रोणगिरी पर्वत से लेकर आए थे, उस औषधि का क्या नाम था? आज का तीसरा प्रश्न, शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था भोगने के बाद कौन है वो जो दूसरा शरीर धारण करता है? शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था भोगने के बाद भी असंतुष्ट होकर कौन है वो जो दूसरा शरीर धारण करता है? आज के लिए चौथा प्रश्न, जिस विमान पर बैठकर भगवान राम लंका से अयोध्या आए थे, वह विमान किसका था? जिस विमान पर बैठकर भगवान राम लंका से अयोध्या आए थे, वह विमान किसका था? और आज के लिए पांचवा और अंतिम प्रश्न, वह क्या है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, फिर भी वह जब तक अस्तित्व में हो तब तक सत्य जैसा ही लगता है? फिर सुने, वह क्या है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, फिर भी वह जब तक अस्तित्व में होता है तब तक सत्य ही लगता है? ये 5 प्रश्न हैं। इनके उत्तर जिसको भी समझ में आए वो माँ ध्यान मूर्ति जी यूट्यूब चैनल पर लिखें। अभी आपके कुछ प्रश्न आए होंगे, उनको माँ ध्यान मूर्ति जी यूट्यूब चैनल से हम आज के सत्संग में सम्मिलित करते हैं। बाकी सबने प्रणाम लिखा है। एक प्रश्न आया है, माँ, क्या अशुद्ध अवस्था में गौ मूत्र से स्नान कर सकते हैं या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें गुरु माँ। नहीं करना चाहिए। एक और प्रश्न है, राधे राधे गुरुजी, गुरु माँ,
कुंज, निकुंज, निवृत्त क्या है, विस्तार से बताएं कृपया। वृंदावन में कुंज, निकुंज, निवृत्त होते हैं और कई जो ब्रज के आसपास क्षेत्र हैं वहाँ भी कुंज निकुंज का वर्णन किया गया है। आपने एक शब्द सुना होगा निकुंज लीला, जहाँ भगवान कृष्ण गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, अपने ब्रज बालकों के साथ लीला कर रहे हैं, उस स्थान को निकुंज कहते हैं। संत, रसिक, भक्त जहाँ बैठकर इस लीला का दर्शन कर रहे हैं उसको कुंज कहते हैं। लीला वहाँ पर भी हो रही है पर अदृश्य हो रही है। ये भाव है हमारे ब्रज का कि यहाँ हमारे ठाकुर जी की लीला हो रही है। ऐसे ही कुटी है, ये मोर कुटी है, ऐसे ही वन है, ये मधुवन है, ये तालवन है, ये महावन है, ये भांडीर वन है, ये भद्र वन है, ये बेल वन है, ये हिडोल वन है। ठाकुर जी के ये सब लीला स्थल हैं। तो कुंज और निकुंज का यही भाव होता है। और रसिक जनों से श्रवण करेंगे तो आपको इस भाव के प्रति सच में आह्लाद प्रकट होगा। जब आप कभी इस अवस्था में पहुंचेंगे जहाँ निकुंज लीला में प्रवेश कर सकें, जहाँ अपनी वृत्तियों को शांत करके कुंज में रहने के योग्य हो सकें, तब आपको पता चलेगा कि निवृत्त क्या होता है। माने जिसकी वृत्ति समाप्त हो गई है, जो केवल श्यामा श्यामजू का हो गया है, जो रसिक बिहारी जी का हो गया है, जो राधा रमन लाल जी के सिवा न कुछ सोचता है, न कुछ देखता है, न कुछ बोलता है, जो केवल उनका हो गया है, ये भाव है जिसको निवृत्त कहते हैं। एक और प्रश्न आया है। राधे राधे गुरु माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ, मैं ये कथा को स्टेटस में डाल देती हूँ जिससे दूसरों का भी भला हो सके। आप बहुत अच्छा करती हैं। इसी प्रकार सत्संग को प्रचारित करना चाहिए। जिसके पास जो सामर्थ्य हो उसे उसी सामर्थ्य से जन जन तक भगवान की कथा को, सत्संग को पहुँचाने के लिए अपने भाव को प्रकट करना चाहिए। एक और प्रश्न है। माँ, जैसे पूतना को माँ यशोदा जी जैसी गति प्राप्त हुई थी, पर ये जो उसने पाया है ये एक जन्म में पाना संभव नहीं है, तो पूतना अपने पिछले जन्म में कौन थी? क्या यह बताएं? ये बताया गया है शास्त्रों में। हाँ, विष्णु पुराण में इसका वर्णन आया है और देवी महाभागवत में भी कुछ अंश वर्णन है। विष्णु पुराण में वर्णन है। वर्णन आया है कि पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। राजा बलि जब वामन भगवान को 3 पग भूमि का दान दे रहे थे, तो उन्होंने संकल्प लिया
कि वामना इमाम त्रीणि पादानि अहम संप्रदते, मैं वामन भगवान को 3 पग भूमि का दान देता हूँ। उस समय वामन भगवान ने 3 पग में 2 पग से ही, 1 पग से धरती और पाताल को समाहित कर लिया, दूसरे पग से स्वर्ग और ब्रह्मलोक आदि राजा बलि के जीते हुए स्थान को अपने पग के भीतर ले लिया और फिर कहा, मैंने 2 पग बढ़ाए और तुम्हारे जीते हुए, तुम्हारे विजय प्राप्त किए हुए सभी स्थान मेरे 2 पग भूमि के भीतर आ गए हैं। राजन, तुमने कहा है कि तुम मुझे 3 पग भूमि का दान दोगे, तो तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। तब वहां राजा बलि की जो पुत्री थी, शायद रत्नमाला नाम है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, विष्णु पुराण में इस नाम का वर्णन आया है, शायद यही नाम है। उसने पहले संकल्प किया था कि कितना प्यारा बालक है, अगर ऐसा बालक मेरी गोदी में होता तो मैं उसे अपना पुत्र स्वीकार करती, ये मेरे ममत्व को स्वीकार करता। कितना कितना प्रेम उमड़ रहा था उसके भीतर। लेकिन वही जब अपने पिता के संपूर्ण जीते हुए राज्य, तीनों त्रिलोकी यज्ञ का पुण्य, सब कुछ उन्होंने एक संकल्प में ले लिया और तीसरे पग को संकल्प पूरा करने के लिए अपने मस्तिष्क को राजा बलि को झुकाना पड़ा। तो रत्नमाला ने सोची, अगर ऐसा बालक मेरा ममत्व स्वीकार कर रहा होता तो मैं उसे जहर ही दे देती। ये एक क्षण में किए गए 2 संकल्प उसे उस परिस्थिति में लेकर आए जहां उसने ममत्व भी दिया और जहर भी दिया। ये कहना कि पूतना को माता यशोदा की गति प्राप्त हो गई, ये अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति इसलिए कि जैसे कई बार कोई बच्चा जो सुधरने की कोशिश कर रहा हो तो उसको कुछ ज़्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है, संग दिया जाता है, क्योंकि ये अच्छाई के रास्ते पर आ रहा है। कोई विधर्म में चला गया हो, गैर सनातनी हो गया हो और फिर सनातन में लौट कर के आए तो हम उसका स्वागत करते हैं। जैसे जो सनातनी है वो गैर सनातनी लोगों में जाए तो वो लोग उसका बड़ा स्वागत करते हैं, उसको धन धान्य सम्मान सबसे परिपूर्ण कर देते हैं। देखो फलाना व्यक्ति हमारी बात कर रहा है, ऐसा होता है। फलाने व्यक्ति ने, देखो वो तो उनके धर्म का है, वो ही हमारी बात कर रहा है। तो पूतना जो कि एक राक्षसी है और अब जब वो परमात्मा की शरण आ गई है तो ये अति उत्साह में अतिशयोक्ति है कि उसको माता यशोदा वाली गति प्राप्त हुई है। यशोदा यशोदा है, यशोदा वाली गति पूतना को इतनी सहज कैसे मिल सकती है? फिर तो यशोदा होने की जरूरत ही नहीं है।
कितनी ही पूतनाओं को यशोदा वाली गति मिल जाएगी, पर कृष्ण को कभी पूतना के लिए रोते याद करते नहीं देखा गया होगा, यशोदा के लिए रोते और याद करते हुए देखा गया होगा। तो कोई बुरा आदमी सतमार्ग पर आवे, इसीलिए अति उत्साह में ये अतिशयोक्ति देनी पड़ती है कि उसको इतनी बड़ी गति मिल गई। ये देना भी चाहिए, उसका उत्साह कैसे बढ़ेगा। छोटा बच्चा अगर एक पग भी धरने लगता है तो हम कितना उसका उत्साह बढ़ते हैं, कितना उसको प्रशंसा देते हैं। अब उसका बड़ा भाई कहे मैं तो 100 कदम चल रहा हूं, मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा है, ये एक ही कदम चल रहा है, उसके पूरा खानदान इसके पीछे भाग रहा है। भाई वो खड़ा हुआ है, कम से कम वो शरणागत तो हुई, इसीलिए ये कहा जाता है। तो इसको ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए, इससे किसी दूसरे की महिमा कम हुई ऐसा नहीं मानना चाहिए। एक और प्रश्न है, माँ किस स्थिति में ऊर्जा बिखरती है जब हम परमात्मा के अलग अलग मंत्रों का नाम जप कर रहे हों या किसी और स्थिति में ऐसा होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। ऊर्जा केवल तभी बिखरती है जब आप अपनी आत्मा का संग छोड़कर अपनी इंद्रियों का संग करने लगते हो। जब आपका मन आत्म संगत होने की बजाय इंद्रिय संगत होने लगता है, तब आपकी ऊर्जा बिखरने लगती है। और एक बार अगर ये बिखराव हुआ तो उसको समेटने में समय लगता है। जैसे आपने ताश पत्तों की मंजिल बनाई हो और कोई आकर द्वार खोल दे, तो आपने जो 1 घंटे में ताश पत्ते की मंजिल बनाई थी, वो 1 सेकंड में सेकंड के 100वां हिस्सा भी नहीं लगता और वो बिखर जाता है। आपकी ऊर्जा, चूंकि अभी आपकी स्थिति नहीं है, इसलिए जैसे ही मन किसी भी इंद्रिय के विषय हेतु भीतर के द्वार खोल देता है, तो वो इंद्रिय के विषय का झोंका इतना भयानक होता है कि सेकंड का आखिरी हिस्सा भी नहीं लगता और वो ऊर्जा बिखर जाती है। उसको समेटने में समय लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि द्वार खुले और वो बिखरे नहीं, तो वो जो मंजिल है वो ताश पत्तों की नहीं होनी चाहिए, वो किसी ठोस पदार्थ की होनी चाहिए। अर्थात अगर आप चाहते हो कि आपकी ऊर्जा न बिखरे, इंद्रियों के द्वार किसी भी विषय के लिए खुलें। मेरे मन में वासनाओं का उदय हुआ और मैं योगी से भोगी हो गया। न जाने कैसे मेरे पांव लड़खड़ा गए, जिससे सब कुछ पाताल में जाता हुआ नजर आने लगा और मैं उस बिखराव से टूट गया। अब मुझे उसे समेटना होगा, समय लगेगा, लेकिन आप चाहते हो कि द्वार खुले
पर वो ऊर्जा बिखरे नहीं, तो उस ऊर्जा का ब्रह्मरंध में स्थित होना अनिवार्य है। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो नहीं बिखरेगी। फिर चाहे मेरे मन में काम वासना, मेरी इंद्रियों में काम वासना उठे, मेरी इंद्रियों में क्रोध उठे, मेरी इंद्रियों में लोभ आदि जन्म ले, मेरी इंद्रियों में किसी के प्रति ईर्षा, घृणा, कोई व्यसन, ऐसा कुछ भी हो, आएगा वो, लेकिन मुझे बिखेरेगा नहीं, बिना झोंका आएगा, थोड़ा डगमगा सकता हूं, फिर गिरूंगा नहीं। जब पूर्णता हो जाएगी तब डगमगाऊंगा भी नहीं। ऊर्जा बिखरती है, आपने पूछा कब बिखरती है, तो अलग अलग मंत्र से कभी ऊर्जा नहीं बिखरती। ऊर्जा बिखरती है जब आपकी इंद्रियों में कोई विषय उठता है और मन उसके लिए द्वार खोल देता है, तब ऊर्जा बिखरती है। एक और प्रश्न है, माँ, जब हम ध्यान में होते हैं तो शिवोहम कहते हैं, तो क्या दासोहम भक्ति कह सकते हैं? हाँ, मैं भगवान का दास हूँ। दासोहम सदा सोहम, सदा दास सोहम, ऐसे मैं दास हूँ, मैं भगवान के दासों का दास हूँ, मैं सदा शिव स्वरूप हूँ। इस प्रकार भक्ति और ज्ञान की बहस आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के समय से चली आ रही है, पर इसमें से किसी को भी नीचा नहीं कहा जा सकता। एक और प्रश्न है, गुरु माँ प्रणाम, क्या पूजा रूम के रहते घर में और कहीं बैठ के पूजा करना ये कोई पाठ पढ़ना सही है? हाँ, आप अगर पूजा रूम में बैठकर पूजा नहीं कर रहे हैं या पाठ नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो जहाँ आपका चित्त अनुकूल महसूस करता हो, जहाँ शांत महसूस करता हो, वहाँ बैठ कर के आप ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और पाठ भी कर सकते हैं। पूर्व या उत्तर मुख होकर बैठे तो ज़्यादा सही है। आपके प्रश्न बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर कोई प्रश्न रह गए होंगे तो हम कल के सत्संग में उन्हें ग्रहण करेंगे। मैंने जो आपको प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर आपने दिया होगा, लेकिन अभी समय अवधि पूरी हो रही है, तथापि हम कल के सत्संग में यह सब चर्चा करेंगे। आप सब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इसी भाव के साथ वृंदावन की भूमि से शिव सूत्र के सत्संग में आप सभी को भाव भरा राधे राधे।